दोस्तों जय हिंद। और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग इस सेशन पे टोटल 25 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और आज का जो सेशन बन रहा है वो पार्ट 3, यानी कि अभी तक हम लोगों ने और दो पार्ट हम लोगों ने ले लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का। और लगभग जो चैप्टर है वो आधा से ज़्यादा, यानी कि 60% जो कोर्स है वो हम लोगों ने इस वाले वीडियो पे ख़त्म कर दिया है। तो अब और 2 वीडियो में पूरा जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग अभी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप पुराने वाला जो वीडियो है उस पर जाएं और आप सारे वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाके देख ले, ताकि आपको ये जो सारा आगे का जो वीडियो बनेगा उसको आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन या जितने भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकादमी में डाली जाएगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक यहां से स्टार्ट होती है और टॉपिक क्या है? क्रांति का युग। आप अपने हिस्ट्री बुक पे देखोगे एक टॉपिक बना होगा क्रांति का युग, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रांति का युग, क्वेश्चन क्या है कि क्रांति का युग कब से कब तक को माना जाता है। तो ये जो घटना है और ये जो दिवस है, मैं ये जो पूरा ईयर का मैं बात करूं तो ये कितना है, 1830 से लेके 1848, कितना कितना के बीच का मैं बात करूंगा तो 1830 से 1848 का जो साल है, इस साल को क्रांति का युग के रूप में जाना जाता है। बात क्लियर है? चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो ये जो घटना है वो कब का बात है? 1830 का। कब का बात है? 1830 का। यानी कि क्रांति के युग से की जब शुरुआत हुई थी तो उस युग में सबसे पहली बार फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था, तो वह घटना कब है? 1830 ईस्वी में। बात क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन और चौथे नंबर क्वेश्चन का। तो अगर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। क्वेश्चन क्या है कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे है। और इसका जो आंसर क्या है कि लुई फिलिप्स नाम का एक व्यक्ति था जो ऑस्ट्रिया का व्यक्ति था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का था। तो उसी के अध्यक्षता में जब नेपोलियन हारता है तो हारने के बाद लुई फिलिप्स की अध्यक्षता में ही क्या होता है कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन का बात करें तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये जो बात है ये किसने कहा था? मेटरनिख ने। किसने कहा था? मेटरनिख ने। और मेटरनिख का अगर मैं पूरा नाम का बात करूं तो इसका नाम क्या है? ड्विक। क्या नाम है? ड्विक मेटरनिख। कौन है? ड्विक मेटरनिख ने यह बात बोला था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं जो अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये क्वेश्चन है कि बेल्स में विद्रोह कब भड़का। एक जगह था और वहां पे विद्रोह हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है कि बेल्स में विद्रोह कब भड़का था। और आप आंसर देख सकते हो। आंसर क्या है? जुलाई के महीने में। कब का बात है कि जुलाई के महीने में बेल्स में क्या हुआ था कि विद्रोह भड़का था। बात क्लियर है? चलिए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस क्रांति के कारण जो यूनाइटेड किंगडम है वो किससे अलग हो गया था। तो ऑफ द नीदरलैंड से वो अलग हो गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि किस क्रांति के कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो मैंने अभी क्या बताया कि ब्रसेल्स जो क्रांति था कब से स्टार्ट हुआ था? जुलाई के महीने से। तो इसी के बाद जो यूनाइटेड किंगडम है वो कहां से अलग हो गया था? ऑफ द नीदरलैंड, जो कि आज नीदरलैंड है उससे क्या हो गया था? अलग हो गया था।
चलिए हम लोग अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं अगर 7वें नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस घटना के फलस्वरूप शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। क्या क्वेश्चन है कि किस घटना के फलस्वरूप शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद की उदय का भावना जागृत हुआ या उदय हुआ। तो वह घटना क्या है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम। आंसर क्या है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम। और यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यूनान के बारे में। किसके बारे में, यूनान और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, यहीं से टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि यूनान किस साम्राज्य का हिस्सा था। कि यूनान जो था वो एक देश का हिस्सा था, और वो देश कौन सा था, वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और बाद में यूनान स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही क्या हो गया कि ये ऑटोमन से यूनान क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 9वां नंबर क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो एक बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच कर दें, ताकि जितना भी वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा और आप सीख सके। और एक बात कि वीडियो को शेयर करें और लाइक कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि कॉमेंट से हमको पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप कितना समझ पाए हो, ये मेरे को पता चलता है। तो अगर हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो कि यूनान जो देश था जो ऑटोमन साम्राज्य से अलग हुआ था, तो बोल रहा है कि यूनान में राष्ट्रवाद की आजादी के लिए, कौन सा, राष्ट्रवाद की आजादी के लिए संघर्ष कब से आरंभ हुआ, या लोगों को राष्ट्रवाद की आजादी के बारे में कब पता चला। तो वो घटना कब है, वो घटना का साल है 1821। कब से, 1821 से ही अब लोगों के मन में यह आना स्टार्ट हो गया कि हमें अब ऑटोमन साम्राज्य से क्या होना है, अलग होना है। बात क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि अब हम लोग यहां से बात करेंगे, यहां से हम लोग बात करेंगे थोड़ा लॉर्ड वायरन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो लॉर्ड वायरन के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां से बात करना शुरू करते हैं। तो लॉर्ड वायरन क्या था, एक अंग्रेज कवि था। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम साम्राज्य के लिए या फिर मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाने का काम किसने किया। क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाने का काम किसने किया था। तो किसने किया था, अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन। कौन किया था, अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन। बात करें, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन की मृत्यु कब हुई। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन की मृत्यु कब हुई। तो आपको पता होगा कि लॉर्ड जो वायरन है वो मुसलमान के विरुद्ध, है ना, मुसलमान साम्राज्य के विरुद्ध क्या होता है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम में वो जाके मिल जाता है। लेकिन उसकी मृत्यु जो होती है वो 1824 में हो जाती है। और उसका रीजन क्या था कि उसकी जो मृत्यु है, यानी कि लॉर्ड कवि जो अंग्रेज कवि जो है लॉर्ड वायरन, उसकी मृत्यु किससे होती है, तो वायरन की मृत्यु जो है वो बुखार से हो जाती है। बात क्लियर है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले कि सबसे पहले तो आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके भी जो दोस्त है वो अच्छे से सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो अगर हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ। क्या क्वेश्चन है कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ। तो स्टार्टिंग तो हम लोगों ने देखा था, अब समाप्ति का बात करें तो वो कब था, 1832। कब का घटना है, 1832 में यूनान स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया था, यहाँ पे समाप्त हो चुका था। अब हम लोग एक संधि के बारे में जानेंगे जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आप अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो अगर हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन का बात करें, किसका मैं बात करूंगा, जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से कुस्तुनतुनिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो है कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम, है ना, यूनान स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1832 में लास्ट हुआ था। तो यूनान स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के उपरांत समाप्त हो गया। तो कौन सा संधि हुआ था जिसके बाद क्या हुआ था कि यूनान स्वतंत्रता जो संग्राम है वो समाप्त हो गया था। तो उसका आंसर क्या है
आंसर आप देख सकते हो, आंसर है किस्तुनतुनिया की संधि। किसका मैं बात कर रहा हूं, किस्तुनतुनिया की संधि, जो कब हुआ था 1832 में। कब हुआ था 1832 में। और यूनान स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ था 1832 में। और स्टार्टिंग कब था 1821 में। ठीक है, अब हम लोग उसी का एक पॉइंट का देखेंगे। एक आदमी था जो एक चित्रकार था, ठीक है, तो वो फ्रांसीसी चित्रकार था, उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यूनिज देलाक्रोमा, क्या नाम है उनका नाम, यूनिज देलाक्रोमा कौन थे, तो वो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। जो यूनिज देलाक्रोमा है वो कौन थे, एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। और इन्होंने कब 1824 में, कब 1824 में, कब का मैं बात कर रहा हूं 1824 में, जब अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु होती है, उसी टाइम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते, एक चित्र बनाते, जिसका नाम क्या था, द मैसेकर एट कियोस। क्या नाम था, द मैसेकर एट कियोस। पूछ देगा कि द मैसेकर एट कियोस का निर्माण कब किया गया था, तो आपको क्या बताना है, 1824 में। पूछेगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको क्या बताना है, यूनिज देला क्रोमा। बात कर रहे हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन का बात करें, कितना 15 नंबर का अगर मैं क्वेश्चन का बात करूं, तो क्वेश्चन क्या है कि जर्मन संस्कृति में जो आम लोग थे उनको क्या कहा जाता था। क्वेश्चन क्या है कि जर्मन संस्कृति में आम लोगों को क्या कहा जाता था। तो आंसर इसका आप देख सकते हो, आंसर क्या है, इनको दास ब्लॉक। क्या जर्मन संस्कृति में आम लोगों को क्या कहा जाता था, दास ब्लॉक कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। तो 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रेट पावर, क्या क्वेश्चन है कि ग्रेट पावर में कौन सी शक्तियां शामिल थी, यानी कि ग्रेट पावर में कौन सा जो राष्ट्र था वो शामिल था। तो उस समय जो सबसे ज्यादा शामिल जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो राष्ट्र था वो क्या क्या था, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। क्या था, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ये जो सारे देश थे, ये जो सारे शक्तियां थी, उस समय की सबसे पावरफुल शक्तियों में से एक थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन का बात करें, तो अगर हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन का बात करें, तो 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहीं पे क्या होता है कि रूस, अब हम लोग रूस पे बारे देखेंगे कि रूस क्या करता है कि फ्रांस पे कब्जा करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किस भाषा को रूस के कब्जे के बाद, यानी कि फ्रांस पे जब रूस कब्जा कर लेता है उस समय का बात है, तो किस भाषा को रूस के कब्जे के बाद स्कूलों से हटा दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है पोलिश भाषा। कौन सा भाषा, पोलिश भाषा को हटा दिया गया था जब रूस विजय हुआ था। ठीक है, अब जो हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि पोलिश भाषा को हटाने के बाद, कौन सा भाषा, पोलिश भाषा जो रूस ने हटाया था, तो पोलिश भाषा को हटाने के बाद स्कूलों में कौन सी भाषा अपनाई गई थी, तो ये क्या है, रूसी भाषा। कौन सा भाषा, रूसी भाषा को स्कूलों में अपनाया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट पे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं पहले तो आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन आता है उसको भी टच जरूर कर दें। तो अगर हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन का बात करें, तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से हम लोग ग्रीम बंधु के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसका बारे में बात करेंगे, तो हम लोग ग्रीम बंधु के बारे में हम लोग जानना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या है 19वां नंबर का कि किसका मानना था कि फ्रांस का वर्चस्व जर्मनी संस्कृति के लिए क्या है, बहुत खतरनाक है। क्या 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 बोला गया है कि किसका मानना था कि फ्रांस का वर्चस्व जर्मन संस्कृति के लिए क्या है, खतरा है। तो ये किसने बोला था, तो एक व्यक्ति था, उसका दो भाई थे एक्चुअली। ठीक है, दो व्यक्ति थे, तो उन्हीं को क्या बोला गया था, ग्रीम बंधु जो था उन लोगों का मानना था कि फ्रांस का वर्चस्व जर्मनी के लिए क्या है, खतरा है। चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रीम बंधु कौन थे। क्या क्वेश्चन है कि ग्रीम बंधु कौन थे, तो इसमें दो लोग थे और दोनों लोगों का नाम क्या था, एक का नाम था जेबक ग्रीन और दूसरा का नाम था विलियम ग्रीम। क्या नाम था, एक का नाम था जेबक ग्रीन और दूसरा का क्या नाम था, विलियम ग्रीम नाम था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 21वां नंबर क्वेश्चन में कि जेबक ग्रीम और विलियम ग्रीम का जन्म कब हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद कर लेनी है। तो अगर मैं बात करूं कि जेबक ग्रीम का जन्म कब हुआ था,
तो जेबक ग्रिम का जो जन्म है वो 1785 में, कब? 1785 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं विलियम ग्रिम का बात करूं तो इनका जन्म 1786 में, कब? जेबक ग्रिम का कब हुआ था? 1785 में, जबकि विलियम ग्रिम का जब कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। बात करें फिर से मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं पहले तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि आप भी सीख सको और आपके दोस्त भी साथ साथ में क्या कर सके, सीख सके। चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रिम बंधु और विलियम ग्रीन का जन्म किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन क्या है, ग्रिम बंधु और विलियम ग्रिम का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मन में हुआ था। कहाँ पे? जर्मन में। और शहर का मैं बात करूं तो क्या है? हाउन शहर। कहाँ पे? जर्मन के हाउन शहर में जो ग्रिम बंधु था उनका जन्म हुआ था। यानी कि जेबक ग्रिम का और विलियम ग्रीन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मन के हाउन शहर में हुआ था। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रिम बंधु थे वो लोग क्या करते थे कि पुरानी कथाओं का संग्रह करते थे। तो क्वेश्चन क्या है कि ग्रिम बंधु या बंधु ग्रिम ने पुरानी कथाओं का पहला संग्रह कब प्रकाशित किया? तो उनके द्वारा एक लिखी गई किताब थी जो पुरानी कथाओं पर आधारित थी। तो वो किताब उन्होंने कब लिखा था? 1812 ईस्वी में। कब की घटना ये? 1812 ईस्वी की ये घटना है। चलिए हम लोग लास्ट और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो 25वां नंबर का क्वेश्चन है, जो लास्ट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि जेबक ग्रिम और विलियम ग्रिम ने कितने खंडों के जर्मन भाषा शब्दकोश को प्रकाशित किया था? क्वेश्चन क्या है कि जेबक ग्रिम और विलियम ग्रिम, दो जो ग्रिम बंधु है, दोनों ने मिलकर क्या किया था कि जर्मन भाषा का एक शब्दकोश प्रकाशित किया था और उसको कुछ भागों में प्रकाशित किया था। तो क्वेश्चन क्या है कि वो कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो अगर मैं बात करूं उनके भाग का तो टोटल 33 भाग में जो जर्मन क्या था, जर्मन शब्दकोश था, उसका बनाया गया था या तो उसका प्रकाशित किया गया था। तो आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात कि ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों तक जरूर फैला दें, ताकि जैसे आप सीख रहे हो तो आपके भी दोस्त क्या कर सके, सीख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।